लाख प्रयास कर डाला, सारी दुकान को छान मारा, फिर भी कैंची नहीं मिली। तो सेठ को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के पंडित जी का ये दुपट्टा पकड़े थे और आवेश में आकर के कि मैं भूल करके पता नहीं किस जगह कैंची को रख दिया, मिल नहीं रही, लेकिन ये तो कॉटन का पीस है, एक बार जागर लगा करके तो देखता हूँ। हाथ में पंडित जी का ही कपड़ा पकड़ करके रखा था सेठ, ऐसे बीच से पकड़ा और जोर लगा करके ही पंडित जी के ही कपड़े को अलग कर दिया। तो जैसे ही चल की आवाज हुई, पंडित जी ने तुरंत झटक करके देखा बगल में, तो कहा अरे सेठ क्या कर दिया तुमने। जैसे पंडित जी ने जोर से बोला कि सेठ तुरंत चौकन्ना होकर के, अरे महाराज क्षमा करना, गलती से मुझे नींद आ गई, और नींद तो आई, साथ में मन मेरा चला गया दुकान में सौदा करने के लिए, और वहां पर ग्राहक आया, कैंची की खोज कर रहा था, कैंची मिली नहीं, सो हाथ से ही वस्त्र को फाड़ दिया। चलिए महाराज गलती हो गई, क्षमा करना, हमारे यहाँ कपड़े का दुकान नहीं, ला करके आपको कल दूसरा दे दूंगा। तो जैसे ही नींद आएगी, मन आपका इधर उधर भटकेगा, तो यहाँ तो सभी लोग दुपट्टा लेकर के आते हैं, माताओं के लिए तो खास करके। कहीं नींद आई और आपने भी सिलाई का काम करती होंगी जो माताएं, और भाई लोग जो कपड़े का काम करते होंगे, तो कहीं किसी का गमछा पकड़ लिया, माताएं लोग साड़ी पकड़ करके फाड़ दी, तो तुम्हारा झंझट हो जाएगी। इसलिए सावधान, कथा में नींद आए ना, मन आपका कहीं जाए ना, इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए राधे राधे बोलना परम आवश्यक है प्यारे। और राधे जैसे बोलोगे कि राधा तुरंत आपकी सब बाधा दूर कर देगी। जितनी भी आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, सब आपके शरीर से, आपके जीवन से तत्क्षण दूर हो जाएगा। इसीलिए राधा नाम जरूर उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि जो राधा नाम जपते हैं उनकी सारी बाधा दूर हो जाती है। इसीलिए आप लोगों को बहुत सुंदर अवसर प्राप्त है, रोज राधे राधे नाम लिया करें। प्रेम से बोलो बोली राधा रानी सरकार की जय। बहुत सुंदर, राधा नाम ले लो तुरंत कितना आनंद आता है घरे। भागवत में तो राधा जी का डायरेक्टली राधा नाम नहीं आया, क्यों? क्योंकि राधा नाम में इतना प्रेम है, इतनी भक्ति है राधा के अंदर, इतना स्नेह है कि यदि राधा नाम ले लो तो कितना आनंद आता है राधा नाम लेने से। और सुखदेव जी ने ही भागवत कथा गाई, सुखदेव जी यदि राधा नाम ले लेते ना तो शायद वो परीक्षित को कथा नहीं सुना पाते। इसीलिए डायरेक्टली राधा ना कह करके राधिका, श्यामा, गोपिका इत्यादि नामों से पुकारा है राधा जी को। सावधान होकर के कथा सुनाई है, क्योंकि सुखदेव जी ही राधा जी के लीला सुत हैं। गोलोक में राधा जी ने जो तोता पाल रखी थी ना, वही आकर के सुखदेव जी के रूप में प्रकट होते हैं कलिकाल में। कलयुग के कलुषित प्राणियों को उपदेश देने के लिए कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है। जो आपको अन्य युगों में जो पुण्य प्राप्त होता था, वो केवल कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही प्राप्त होता है। कि यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कि जो फल आपको
सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ करने से नहीं प्राप्त होता था, वो केवल कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही प्राप्त होता है। कि कलयुग केवल नाम अधाया, 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 हो कलयुग केवल नाम अधाया, सुमेर सुमेर उतर तारा, सुमेर सुमेर उतर तारा, सुमेर सुमेर उतर तारा, हो सुमेर सुमेर उतर तारा। कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार है। भगवान का नाम ही ले लो, भवसागर से पार हो जाओगे। तो हम लोग तो भगवान का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी जो लास्ट की यात्रा है ना, उसका रिजर्वेशन आज ही हो चुका है। लेकिन आज क्या हुआ? आज आपका RAC हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ अभी। कंफर्म कब होगा? जब भागवत पूर्ण होगी, तब जाकर के उसी दिन आपका सीट कंफर्म होगी, क्योंकि उसी दिन से ही यात्रा आगे की प्रारंभ होगी। इसलिए जो भी अपना सीट रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, कि यदि आपको छोटी सी यात्रा करनी होती है ट्रेन की, तो पहले से 2 महीना पहले टिकट करवाते हो, तो अंतिम यात्रा जो है उसका भी तो टिकट होना चाहिए, उस गाड़ी का भी तो नाम पता होना चाहिए ना। छोटी सी यात्रा के लिए कितना खाने पीने का सामान रखते हैं, कितना पहनने का सामान रखते हैं, कितने पैसे रुपए इकट्ठा करके रखते हैं, और जो अंतिम यात्रा है उसके लिए कुछ इकट्ठा नहीं करते। इसीलिए एक दिन में तो इकट्ठा नहीं हो जाएगा, कुछ समय लगेगा। बहुत लोग कहते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम ले लेंगे। अरे मूर्ख, बुढ़ापा आ जाएगा जब आंख से दिखना बंद हो जाएगा, तब भगवान का दर्शन कैसे करोगे? बुढ़ापा आ जाएगा जब हाथ आपके काम करना बंद कर देंगे, मंदिरों में सेवा कैसे करोगे? दान कैसे करोगे? क्योंकि रुपया गिनने लायक आपका हाथ नहीं रहेगा। क्यों कहोगे? बेटा रुपए गिन दो, हमारा हाथ कांप रहा है, कहीं एक नोट फालतू ना चली जाए। प्रेम से बोलो। पद यात्रा कब करोगे? गोविंद की परिक्रमा कब करोगे? जब आपके पैर चलना बंद कर देंगे ना। बहुत ही शुभ अवसर प्राप्त है, सुंदर सा यज्ञ चल रहा है, और जो भी यज्ञ की 108 परिक्रमा नित्य करते हैं, 108 परिक्रमा आप लोग नोट कर लीजिए। जो भी मन में कामना है, यदि अपने मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हो, तो कल से ही प्रातःकालीन यज्ञ मंडप की, यज्ञ नारायण भगवान की 108 परिक्रमा करो। इसी तरह 9 दिन यदि जो परिक्रमा यज्ञ नारायण भगवान की कर लेता है, तो निश्चित है ठाकुर जी उसकी मनोकामना अवश्य पूरी कर देते हैं। तो अभी भी बहुत शुभ अवसर है कि अभी पैर भी आपके चलने लायक है, परिक्रमा कर लो, नहीं फिर आगे पता नहीं अवसर प्राप्त हो कि ना हो। सन 84 में विष्णु महायज्ञ हुआ था, और आज 2019 में यज्ञ हो रहा है। कितना डिस्टेंस है दोनों में? इसके बीच में कितने लोग आए और कितने लोग चले गए?
तो बहुत शुभ अवसर प्राप्त है आप लोगों को। यज्ञ नारायण की परिक्रमा कर लो, जो भी पुण्य करना है, सत्कर्म करना है, दान करना है, कर लो, क्योंकि दान की सार्थकता वहीं पर है जहां पर सत्कर्म हो। यदि आप किसी अनावश्यक व्यक्ति को दान देते हैं तो भी आप दोषी हो। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने इस व्यक्ति को दान दे दिया, इसका कर्म जाने, जो मन करे वो करेगा ना। यदि आप उस गलत व्यक्ति को दान नहीं देते तो वो जाकर के आज दारू नहीं पीता, मदिरापान नहीं करता, अवक्ष भक्षण नहीं करता, आपके धन से ही तो किया उसने। तो दान पात्रता देख करके भी करनी चाहिए, नहीं तो उसके दोषी आप माने जाओगे। बहुत बढ़िया धन की सार्थकता आप लोगों की हुई, जो इस आयोजन में कुछ राशि दे करके, भले से किसी के पास धन नहीं है तो ये नहीं, ठाकुर जी कहते धन ही दान करो, मन दान कर दो, मन भी नहीं दान करते तो तन दान कर दो, तन भी नहीं दान करते तो भाव से एक पुष्प तो दान ही कर सकते हो प्यारे। क्यों भी नहीं कर सकते, वो भी अभी नहीं कर सकते। कोई एक पत्र ले जाकर के, पत्ता ले जाकर के तो ठाकुर जी को अर्पण कर सकते हो ना, वो भी नहीं कर सकते। तो पानी तो सब जगह होता है, पानी ले जाकर के चढ़ा दो ठाकुर जी को, उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो भी नहीं है आपके पास सामर्थ्य देने का, तो क्या करोगे प्यारे? क्योंकि इस संसार में सब कुछ बिकता है, जो भी बेच दो, कि सच बिकता है, झूठ बिकता है। यदि किसी के सच खरीदना है कि फला व्यक्ति को साथ में झूठ बोल दो, भले वो सत्यवादी हो, उसको कुछ द्रव्य दे दो, वो व्यक्ति बिक जाता है। कि सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर निशानी, और तीनों लोकों में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। पानी तो पानी भी प्यारे बिकता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। ठाकुर जी ने पहले ही कृपा कर दी है कि बारिश हो चुकी है, यदि आपके घर में स्वच्छ जल है तो अर्पण करो, नहीं तो तालाब पोखर से जल भर करके अर्पण कर सकते हो। ठाकुर जी ये नहीं कहते कि गंगा जल ही हो, ठाकुर जी कहते हैं भाव से जो भी कुछ अर्पण कर दो, सब कुछ मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो बहुत सुंदर सा अवसर प्राप्त है, आप लोग जो भी करना चाहते हो बढ़िया सुंदर से इस शुभ अवसर में कर सकते हो। क्योंकि तुलसी पंछी के दिए घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रत दिए। जब ठाकुर जी आपके समक्ष आ जाएंगे तो सब लोग कहते हैं ना कि देने वाला छप्पर फाड़ के भी दे देता है। मांगना क्या दो हाथ के व्यक्तियों से जिनके पास दो हाथ है, मांगना है तो उस चतुर्भुजी से मांगो जो चारों हाथ से उठा करके देता है कि संभालने लायक नहीं रह जाओगे प्यारे। मांगना है तो उस परमात्मा से मांगो, ठाकुर से मांगो, अरे प्रभु आप मुझे ये चीज प्रदान करो। लेकिन ठाकुर जी ने तो जो आवश्यकता होती है वो पहले से उस व्यक्ति के लिए ही उपस्थित कर देते हैं। इस संसार में भूखा व्यक्ति उठता है, लेकिन भूखा कोई सोता नहीं। चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, कोई व्यक्ति हो, एक छोटा सा नाली का कीड़ा होता है ना, वो भी जब प्रातः काल होता है तो